नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमदो सना अल्लाह के प्यारे हबीब के बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सादतना मुअज़्ज़ज़ आमीन आई दे दर से तसव्वुफ़ के अंदर हज़रत अबू हाज़म मक्की रहमतुल्लाह अलैह दा जिक्र करांगे। अल्लाह वालियां दा कुरान करीम दी सूरह यूनुस दी 62वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक दे अंदर सुने रब ने फरमाया कि खबरदार इसदी कोई शक नहीं है कि औलिया अल्लाह नूं ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होणगे। यानी इस आयत पाक सुने रब ने अपने दोस्तों के औलिया अल्लाह के बारे जिक्र किया कि जो मेरे दोस्त है औलिया अल्लाह ने इन्हों ना दुनिया किसी तरह का कोई खौफ है ना आखिर इन्हों किसी तरह का कोई गम होएगा। इसलिए कि इन्हें मेरी दोस्ती का हक अदा किया। तमाम मासवाला तो शैतान दुनिया इन्हों के पुजारियों तो खलकी असबाब और अरबाब तो कल्बन हमेशा लिए मुँह मोड़ लिया। तमाम शैतानी निज़ामात दस्तूरां मंशूरां तो मुँह मोड़ लिया और मेरे जिन्ने दुश्मन काफिर मुनाफिक उन्होंने प्रोग्रामों तो भी मुँह मोड़ लिया और कुरान सुन्नत के रूह के मुताबिक इन्होंने लोगों अमल किया। कुरान सुन्नत को दस्तूर हयात बना लिया। हमेशा इजमाए अहले सुन्नत के नाल रहे और जिहादे असगर भी शैतानी कुव्वतां नाल करते रहे और जिहादे अकबर अपने नफ्स नाल भी करते रहे। कदे भी अपने नफ्स के किसी ख्वाहिश पर अमल नहीं किया। अपने नफ्से मारा नफ्से मुतमन्ना बनाया। फिर भी इन्होंने कलम पाक हो गया कि हर वेले ध्याने मौला च रहते रोज़े लस की नीति नमाजेश क्यों तरक्की देंगे रहते हैं और अपने मकसद हयात के हसूल वास्ते काम करते हैं। चूँकि सुने रब ने कुरान च दसिया कि इंसानों तो मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया। अगर तुम मेरा दीदार चाहते हो तो सच्चे दिलों ईमान लिया सच्ची तौबा नसूह करो और अपने पिरो मुर्शद को अपने अंदर नूरी जाग लो। अल्फा चंबी दी बूटी तौहीदी लो तौहीदी नूरी मुहम्मदी नूरी निस्बत अपने दिलों च लगा करो। उन्होंने को तौहीदी मुहम्मदी रहमानी कनैक्शन नूरी हासिल करो ताकि तुहाडा ताल्लुक शैतानी नेटवर्क नाल टुट गया और तौहीदी रहमानी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क नाल तुहाडा राबता हो जाए। तुसीं राहे मौला दे मुसाफिर बनो और हमेशा कल्बन ज़ाते मौला डुबे रहो। वतबत्तल अलैहि तब्दीला वाइला रब्बिका फरग़ब कमाल हासिल करो और अपने पीर मुर्शद ज़ेर निगरानी खूब रियाज को मुजाहिदात मुराकबात असबाक़ कुर्ब वलायत करके अपनी रूज क़ुव्वत परवाज़ पैदा करो ताकि रूह जिस्म चो निकल के अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के तेरे मौला की नेमत हासिल करे। दिल दी आँखां दिल दे आईने जे ताकि आखिर खुलियाँ आँखां दीदारे इलाही नसीब हो सके। और ये सारा प्रोग्राम थोड़े रब ने कुरान च दस दिता लेकिन काफिर मुनाफिक दीदारे इलाही की गल्लां छुपाते हैं। जिथे भी कुरान पाक च लका अल्लाह के दीदार का जिक्र होंदा है वह माना बदल देंगे लोग इसलिए कि इन्होंने नेमत हासिल नहीं इन्होंने बदबख्तां कम बख्तां कोल चश्मा अकल देनिया ना इन्होंने वडेरियां हासिल है जिन्होंने को इन्हों बहन खलोना तो जिन्होंने फिरकियां के मदरसियां च पढ़ के उस फिरके के ये दाई बन गए ना इस्लाम का लंदे है लेकिन पूरा इस्लाम पेश नहीं करते अपने मतलब दी गल्लां पेश करते सच्चे सिर्फ आहले सुन्नत व जमात है। इस वास्ते औलिया अल्लाह इन्हां च ही होए ने और इन्हां अल्लाह वालियां च एक अल्लाह वाले हज़रत अबू हाज़म मक्की रहमतुल्लाह अलैह ताबईन दे विचों सीगे अल्लाह वाले और इन्हें कई सहाबा कराम की ज़ियारत की जिन्हां विच हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल है। उन्होंने को हज़रत फैज़ किया सहाबा कराम को। एक दफ़ा हशाम बिन अब्दुल मुल्क ने हज़ूर अबू हाज़म मक्की ने गल कही कि हजूर दसो किहड़ा अमल जिहड़ा जिहदे जरिए
इंसान निजात हासिल कर सके। आपने फरमाया कि हलाल जगह तो हासिल किए पैसों नूं हलाल जगह ते खर्च करो। उन्हें आख्या कि इन्ना मुश्किल काम कौन कर सकता। शाम कहन लगा इन्ना मुश्किल काम कौन कर सकता। आपने फरमाया कि जिन्हों जन्नत की ख्वाहिश होवे और जहन्नम का खौफ होवे और ज़ाए इलाही का तालब होवे वो काम कर सकता। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि दुनिया तो इजतनाब करो, क्योंकि मैं सुनिया कि जिहड़ा इबादत गुज़ार दुनिया नूं महबूब तसव्वुर करदा उन्होंने रोज़े हशर खड़ा करके फरिश्ते मुनादी करनगे कि ये उस शख्स जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी नापसंदीदा चीज़ों नूं पसंद किया। आप फरमाते कि दुनिया दे विच इदां दी कोई चीज़ नहीं जिहदा अंजाम जिहड़ा गमो अंदोह ना होवे, क्योंकि दुनिया 'च इदां दी कोई चीज़ तखलीक नहीं की गई जिहदा अंजाम हुज़्न मलाल ना होवे। और दुनिया की हकीर तो हकीर चीज़ भी इंसान नूं अपनी तरफ इन्ना मायल कर लैंदी है कि जन्नत की बड़ी चीज़ भी तवज्जो का बायस नहीं बनती। आप फरमाते कि तमाम चीज़ां दारोमदार सिर्फ दो चीज़ों पर मुनसर है। एक तो वो कि जिहड़ी चीज़ मेरे मुकद्दर च है और जिहड़ी दूजियां दे मुकद्दर च है। तो खा मैं उस शय नूं किन्ना ही बचा फिर भी वो मैनू मेरे मुकद्दर की शय मिल के रहेगी। और दूसरी जिहड़ी है दूसरे का मुकद्दर आ खा मैं किन्नी कोशिश करा उन्होंने हासिल करन दी तो हरकत मैनू नहीं मिलेगी। क्या मजीद फरमाते अगर दुआ करन तो महरूम हो जावा मैं तो यदी अदम कबूलीयत तो मेरे तो शदीद मुश्किलात आ पैंदियां ने। आप फरमाते है लोगों तुसी इदां दे दौर च पैदा होए हो जिहड़े फेल नूं छड्ड के कौल ते राज़ी हो जाण और अमल नूं तरक करके इलम दे उत्ते मसरूर होण दा दौर है। इसलिए तुसी बदतरीन लोगों के विचों और बेहतरीन दौर विच हो। तो हैरान हो हैरानगी की गल है अज के दौर का की हाल है। अज का पुरफितन दौर जोड़ा किताबईन के दौर की गल आप कर रहे हैं अपने जमाने की। एक शख्स ने जो आपका हाल दरियाफ्त किया आपने फरमाया तू मेरा की हाल पुछना अल्लाह का बंदिया अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना और मखलूक तो बेज नियाज रहना मैं और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हुंदा वो मखलूक तो बेनियाज रहिंदा। आपकी बेनियाजी का एक ये आलम सीगा कि एक दिन कसाई की दुकान की जानब एक दुकान अगो कसाई दुकान अगो गुजरे उत्थे बड़ा उमदा गोश्त सीगा। आपकी निगाह उस गोश्त तरफ उठ गई तो कसाई कहन लगा कि हजूर बहुत अच्छा गोश्त है खरीद लो। फरमाया मेरे को रकम नहीं है पैसे नहीं है। वो कहन लगा हजूर कर्ज ले लो कोई गल नहीं बाद दे दो। आपने फरमाया अपने नफ्स नूं कर्ज की मोहलत के उत्ते तो मैं राज़ी कर लूँ। उन्हें कहा बस इस गम दे विच मैं सुक गया और हड्डियां निकल आईयां। क्या फरमाया कि ये बावजूद कबर च कीड़ियां वास्ते बहुत है। एक बुजुर्ग अल्लाह वाला हज के इरादे ना घरों निकलिया जो बगदाद पहुंचा तो हज़रत अबू हाज़म की मुलाकात का दीदार का उन्हें शौक होया तो आप दे खानकाह च पहुंचे तो पता की लग्या कि आप आराम फरमा रहे हैं। वो इंतज़ार करता जो आप बेदार होए तो दुआ सलाम हुई आपने उन्होंने आख्या जो हज करने नीयत नाल सीगा कि अल्लाह के बंदिया हुणे हुणे मैनू अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीदार कराया तो और मैनू पैगाम दिता कि तेरे तक पैगाम पहुँचा दे। आपने फरमाया कि जा जाके अपनी वालदा के हकूक पूरे कर क्योंकि ये हज करन तो किते ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा वापस जाओ और वालदा की खुशी का ख्याल रखो। उस शख्स ने हज का इरादा तरक करके
वापस अपने घर आके अपने वालदा की खिदमत च मसरूफ हो गया। ये अल्लाह वाले जिन्हों के बारे सोने रब ने फरमाया कि ना इन्हें दुनिया को खौफ है ना इन्होंने आखिरत को गम है। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम दिल माजूम मस्कीन बेसहारा इंसान है। शायद तेरे पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोने साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा ताफ फरमाई, हर मैदान साड़ी मदद फरमाई, साड़ियाँ खता गुना गलतियाँ लक्ष्य मौत फरमाए, अपने दायमी दीदार की नेमत उज़मा दौलत कुबरा ताफ फरमाए। अल्लाह वालियां दे नक्शे कदम दे चलन दी तौफीक अता फरमाए, सानू सच्चा सूफी दरवेश बनन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।